1407 दिन पहले की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर सिर रखकर रो रहे थे इसरो के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर के सिवान। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग से मिशन आंशिक रूप से असफल हो गया था। 6 सितंबर 2019 की तारीख थी। फिर आया वो दिन जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई, यानी 14 जुलाई 2023। इन दोनों तारीखों के बीच 1407 दिन का अंतर है। इतने दिनों तक इसरो तीसरे मून मिशन की तैयारी में लगा था। पर वजह क्या है? क्या चंद्रयान 3 मिशन से भारत भविष्य का सूरमा बन जाएगा, या वो रूस, अमेरिका, चीन, यूरोपियन देश या जापान के बराबर पहुंच जाएगा? सुकरात ने कहा था कि हम जो पृथ्वी पर रह रहे हैं वैसे ही जैसे तालाब की तलहटी में बैठे मेंढक। अगर इंसान हवाओं के ऊपर जा सके तो वो असली मायने में पृथ्वी को संभाल सकता है, उस दुनिया को बचा सकता है जिसमें हम रहते हैं। चंद्रयान 3 क्या भारत को इस तरीके की जिम्मेदारी के लिए तैयार कर पाएगा? सांसें थमेंगी, धड़कनें तेज और धीमी होंगी, आंखें चौड़ी हो जाएंगी, ध्यान मॉनिटर पर होगा। लैंडर की लैंडिंग के हर कोण, आंकड़े और नतीजों पर नजर रखी जाएगी। इसरो वैज्ञानिकों के लिए लैंडिंग का 15 मिनट ठीक वैसा ही होगा जैसे कोई इंटरव्यू देते समय नर्वस होता है। नई तकनीक विकसित की, सैकड़ों टेस्ट किए, सफलता की उम्मीद भी पूरी की, लेकिन गला फिर भी सूखा जब तक चंद्रयान 3 का लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर नहीं उतर जाता। इस बार लैंडर के 100 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं, नए यंत्र लगाए गए हैं, सुरक्षा तकनीकें बदली गई हैं, इंजन कम किए गए हैं। फिर भी अंतरिक्ष के रहस्यों को कोई नहीं जानता, न ही चांद के। सब कुछ सिर्फ गणना पर ही निर्भर नहीं है, कुछ चीजें परिस्थितियों के बदलने से भी होती है। अंतरिक्ष की सारी गणनाएं फेल कर सकता है। अगर भारत को सफलता मिलती है तो वो दुनिया का चौथा देश होगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में फतेह हासिल करेगा। आर्टेमिस एकॉर्ड पर साइन करने के बाद भारत अंतरिक्ष के भविष्य की ओर जाने की राह पर आ गया है। पृथ्वी के सबसे नजदीक अगर कोई ग्रह या उपग्रह है तो वो चंद्रमा है। यह ऐसी जगह है जिस पर साइंटिफिक टेस्ट कर सकते हैं, तकनीकों का प्रदर्शन कर सकते हैं, या फिर भविष्य में गहरे अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी के लिए लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मंगल पर कोई तकनीक इस्तेमाल करने से पहले चंद्रमा पर ट्राई कर लीजिए। इंसानों की फितरत है खोजना। जब तक अंटार्कटिका नहीं पहुंचे थे परेशान थे। अंटार्कटिका जब मिला तो कई देशों ने अपने आउटपोस्ट खोल दिए, यानी रिसर्च सेंटर। भविष्य में यानी अगले 1-1.5 दशक में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका सहित कई देश चांद पर स्थायी स्पेस स्टेशन या बेस बनाने की योजना में है। भारत इसमें एक गंभीर और जिम्मेदार किरदार निभा सकता है। वजह है उसकी सस्ती तकनीक और ताकत। यही वजह है कि भारत के लिए मिशन इतना इंपॉर्टेंट है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।